नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दददमृतघटम् चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृदम् शुकपरिविलसनं मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगमिव प्रहृदावाग्निलीलम् प्रहृदावाग्निलीलम् प्रहृदावाग्निलीलम्। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्नान के अयोग्य मनुष्य मीन्स किन लोगों को स्नान नहीं करना है, ठीक है, स्नान किन लोगों के लिए निषेध है, ये वाला श्लोक पढ़ा था। तो आज हम लोग थोड़ा इसका डिटेल देखेंगे। स्नानमर्दित नेत्रास्य कर्णरोगाति सारिषु आत्मान पीनसर्जीर्ण भुक्तवत्सु च गर्हितम्। मीन्स स्नान किन लोगों को नहीं करना है, तो जिन्हें अर्दित है, जो नेत्र रोगी है, मुख रोगी है, कर्ण रोगी है, जिन लोगों को अतिसार हुआ है, आधमान है, पीनस है और अजीर्ण है। अगर थोड़ा सा ये डिटेल में देखेंगे तो ये जितने भी रोग यहाँ पर बताए हुए हैं, ये इनमें मोस्टली ऐसे रोग है कि जहाँ पर अग्निमांद्य है, ठीक है, पीनस, अजीर्ण, आधमान, अतिसार, ये जो है ये ऐसे रोग है कि जहाँ पर अग्निमांद्य या फिर आपका जाठराग्नि से रिलेटेड विकृति जहाँ पर है, ये ऐसे रोग हैं। अभी जैसे ज्वर है, तो ज्वर में भी उन्होंने स्नान निषेध बोला हुआ है। तो लाइकवाइज कंडीशन जितने भी आ जाते हैं, उन सभी में स्नान जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अर्दित नेत्र और मुख रोगी और कर्ण रोगी, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे कि अगर यहाँ पर ये ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि है और यहाँ पर जब ऑलरेडी ये कफ का स्थान है और कफ जो है वो द्रव महाभूत प्रधान मीन्स श्लेष्मा, अभी वात पित्त और कफ में जो कफ है उसमें द्रव महाभूत प्रधान होता है। तो स्नान करते टाइम पे वहां पर ऑलरेडी कैसे कि ये अवयव में विकृति आना, तो स्नान करते टाइम पे कहीं ना कहीं पर हम जल महाभूत जो है वो वहां पर यूज करते हैं और ऊपर के अवयव में ऑलरेडी उन्होंने शीत ये गुण बोला हुआ है कि मतलब शीत जल से स्नान करना है। ओके, तो जब हम शीत जल से स्नान करते हैं तो अर्दित फिर से ये वात व्याधि है और वात व्याधि जो है अर्दित वात व्याधि होने की वजह से शीत जल से वो बढ़ने वाला है और प्लस नेत्र रोग, मुख रोग और कर्ण रोग, ये जो है वो कफ के जो जल महाभूत है वो वहां पर वो व्याधि जो है वो एग्रीवेट कर सकता है। सिर्फ स्नान के ये जो अयोग्य मनुष्य या फिर स्नान करने से क्या क्या फायदा होता है, तो ये जो भी है कि स्नान से उन्होंने वृक्ष कर्म करता है, स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडुमल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुणदाह पापमजित, इस तरीके से उसके फायदे बताएं। और फिर से यहाँ पर ये अयोग्य में ये सब व्याधि जो बताते हैं, तो कैसे कि ये सिर्फ एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं हो सकता है उसके बेनिफिट के लिए या फिर उसका जो व्याधि जो बोला हुआ है अयोग्य, तो ये व्याधि बढ़ाने वाला एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं हो सकता। ये जो है ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है कि आप अगर ये करोगे तो ये आपका ये व्याधि ठीक करने में कंट्रीब्यूट करेगा, और जो अयोग्य मनुष्य है अगर उन लोगों ने स्नान किया तो ये उसको बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेगा। दिस कांट बी अ पॉजिटिव फैक्टर। ओके, नेक्स्ट, जीर्णे हितम मितम चाद्यान्न वेगा नीरयेद बलात् न वेगितो अन्य कार्यः स्यान्न जित्वा साध्य मामयम्। यहाँ पर स्नान करने के बाद में भोजन भोजन करने का विधान है। तो भोजन जीर्णे मीन्स क्या कि आपका पहले का जो आहार है वो जीर्ण हो चुका है, उसके बाद में आपको भोजन करना है। हितम, आपका जो भोजन है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो हितकारी भोजन होना चाहिए। मितम, मितम मीन्स ये मात्रा के बारे में वो बताते हैं कि आपका जो भोजन है वो सिर्फ और सिर्फ हितकारी नहीं
तो मात्रावत भी होना चाहिए। आपकी अग्नि किस तरीके की है, उसके हिसाब से आपका जो आहार है उसका मात्रा डिसाइड होना चाहिए। अगर आप कम मात्रा में लेते हो तो भी वो व्याधिकारक होगा, अगर आप अति मात्रा में लेते हो तो भी वो व्याधिकारक होगा। वेगान निरयेत बलात्। अभी यहाँ पर जो मलमूत्र आदि के जो प्रवृत्त वेग है, अगर आपको अप्रवृत्त है तो उनको बलपूर्वक प्रवृत्त भी नहीं करना है, मीन्स वो वेगों का उदीरण भी नहीं करना है। और अगर वहां पर वो उपस्थित है, अगर आपको ऑलरेडी डेफिकेशन का या फिर यूरिनेशन का वेग आया हुआ है, तो उसको रोक कर दूसरा कार्य भी नहीं करना है। ओके, मीन्स अगर आपको मलमूत्र वेग है तो पहले आप वो पास करो एंड देन फिर आप दूसरा कार्य करो। अब यहाँ पर ये भोजन के बारे में बता रहे हैं, तो भोजन एक आपको यूरिनेशन आया है, लेकिन आप पहले मैं पानी पी लूं और फिर उसके बाद में यूरिन के लिए जाऊं, या फिर पहले मैं कुछ खा लूं फिर उसके बाद में यूरिन के लिए जाऊं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप मूत्रवा स्रोतस का दृष्टि हेतु देखोगे तो वहां पर मूत्रित उदक भक्ष्य इस तरीके से बोला है। तो ये क्या है कि मूत्रित उदक भक्ष्य, मूत्रित उदक भक्ष्य मीन्स मूत्रित मीन्स जिसको मूत्र वेग आया हुआ है ऑलरेडी, उसने अगर उदक उदक पान किया मीन्स जल सेवन किया या फिर भक्ष्य या फिर कुछ खाया, तो मूत्र व स्रोतस दृष्टि का हेतु है। एंड सेम हैपेंस विद अन्न व स्रोतस भी। अगर वहां पर आपको पुरुष वेग है या फिर मूत्र वेग है और अगर आप वहां पर कुछ खा रहे हो तो वो अन्न व स्रोतस को भी आपका दूषित करेगा। तो जो मल या फिर मूत्र की जो भी वेग है उसको बल से आपको प्रवृत्त भी नहीं करना है, और अगर उसका वेग आया हुआ है तो उसको त्याग किए बिना आपको कोई दूसरा काम भी नहीं करना है। न वेगी तो अन्य कार्य। स्यान्न जित्वा साध्य मामयम, साध्य रोगों को शांत किए बिना दूसरा काम न करें। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो कुछ भी खा रहे हो, स्नान के बाद में उन्होंने भोजन का विधान दिया हुआ है दिनचर्या में, तो आपको यहाँ पर आपका मात्रा पूर्वक और हितकारी आपके बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का आपका बॉडी अन्न पचा सकता है, उस तरीके का हित और प्लस मित आहार। कम मात्रा में खाया हुआ आहार भी अनशन या फिर ज्यादा अगर आपका लंघन हो जाता है तो भी वो वात व्याधि जैसी जो व्याधि है वो निर्माण करेगा। तो इस वजह से आपको मात्रावत ही भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट, सुखार्ताः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च न विना धर्मात् तस्माद् अधर्म परो भवेत्। अब ये जो दिनचर्या अध्याय है, तो यहाँ पर इसके आप दो पार्ट कर सकते हो। मीन्स ये जो फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट हाफ था, ये आप बोल सकते हो कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है उससे रिलेटेड। ओके, यहाँ पर आपका दंत धावन, फिर स्नान, मल, शौच वगैरह ये सब जो भी है, व्यायाम, उद्वर्तन, ये सारी की सारी चीजें आ गई, भोजन विधान। अब आगे का जो भी है वो मोस्टली इट इज रिलेटेड टू विहार। ओके, आपकी जो भी डेली एक्टिविटीज है तो उससे रिलेटेड है ये सेकेंड हाफ। एंड ये जो सेकेंड हाफ है, दिस बिलोंग्स टू योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर सोशल हेल्थ। मीन्स डब्ल्यूएचओ के डेफिनेशन के बारे में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उसमें भी उन्होंने जो मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ जो इंक्लूड किया हुआ है, तो हम ये तो हम पहले से मानते हैं, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यपि ध्रियते, है ना। तो हमारा जो स्वस्थ का जो भी डेफिनेशन है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः, तो आत्म इंद्रिय मन को प्रसन्न रखने का जो अ, मार्ग है वो हम किस तरीके से अटेन कर सकते हैं। तो ये जो दिनचर्या अध्याय का ये जो सेकेंड हाफ है, ये उससे बिलोंग करता है। तो सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये जो कुछ भी है, ये आगे के जो श्लोक है, जो मोस्टली सिलेबस में हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन में रहता है हमारा, बट दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि अगर आपके पास में कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या फिर जो मेंटली स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें, आगे के जो श्लोक में ना बहुत ही एकदम छोटी छोटी चीजें बताई हुई है। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है कि जिसका हम लोगों को रीजन ही नहीं पता होगा कि वो यहाँ पर वैद्य ने मतलब आचार्य ने ये ऐसा क्यों करने के लिए बोला है। बट मैं ऐसा बोलूंगी कि यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों को कुछ रीजन नहीं पता होता है, तो वहां पर आप तो उपदेश समझ के हम लोगों को वो
करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका फायदा होगा, बस हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम वो समझ सके कि उन्होंने वो क्यों बोला है, तो आप वो करो। सुखार्तः सर्वभूतानां मतः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च न विना धर्मात् तस्माद् अधर्म परो भवेत्। यहाँ पर सब प्राणियों की जो प्रवृत्ति है वो सुख के लिए होती है। सुखार्तः सर्वभूतानां, सर्वभूतानां मीन्स जितने भी प्राणी हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर जितने भी एनिमल्स भी हैं, तो उन सबकी जो भी प्रवृत्ति है वो सुख के लिए होती है, सुखार्तः। ठीक है, सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च न विना धर्मात् तस्माद् अधर्म परो भवेत्। सुख जो है वो आपको बिना धर्म के नहीं मिल सकता। ओके, अब ये किस तरीके से रेलिवेंट होगा कि बिना धर्म के हम लोगों को सुख नहीं मिलेगा, इसके बारे में बोलने का हक उतना नहीं है, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ वैद्य, एज अ डॉक्टर, हमारा धर्म क्या है, हम लोगों को वही करना चाहिए। ओके, अभी अगर एज अ डॉक्टर अभी हम यहाँ पर बीएमएस कर रहे हैं, ओके, हम आयुर्वेदिक वैद्य हैं, तो हमारा धर्म क्या है कि हम पेशेंट को ट्रीट करें, हम प्रैक्टिस करें, या फिर आयुर्वेद से ही रिलेटेड जो कुछ भी है वो करना, उसको प्रपोगेट करना, ये हमारा धर्म है। अब अगर सपोज मैं मेरा ये धर्म छोड़कर कल के दिन मैं किसी दूसरे बिजनेस में चली जाती हूँ, ब्यूटी पार्लर खोल लेती हूँ, तो मेरा धर्म नहीं है। ओके, मैं कुछ दूसरा ऐसा काम करती हूँ कि जिसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे जल्दी पैसा मिलने वाला है, तो वो करने में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसमें मुझे उतना सुख नहीं मिलेगा, ना तो उससे मैं उतना कमा पाऊंगी, बिकॉज एक्सपर्टीज ना होने की वजह से भी उसका जो नॉलेज है वो उतना नहीं होगा। हम यहाँ पर इसके बारे में आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो हमें इसका ज्ञान है, हम हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, तो हम लोगों को इसी से रिलेटेड जो भी है वो करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आप लोगों का धर्म क्या है कि स्टडी करना, तो ये आपको स्टडीज आप करोगे तो ये आगे जाके आपको फायदा देने वाला है, आपको सुख देने वाला है। तो इस तरीके का ये श्लोक का मीनिंग है। भक्त्या कल्याण मित्राणी सेवेत इतर दूरगः। भक्त्या कल्याण मित्राणी मीन्स कि कल्याण करने वाले जो आपके मित्र हैं, उनके साथ में आपको रहना चाहिए। उनकी भक्ति, भक्त्या भक्ति करना चाहिए, मीन्स उनके ऊपर आपको श्रद्धा रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, इस तरीके का। अब सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, मतलब क्या हम लोग को उनकी पूजा करनी है, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं भक्ति के नाम पर, तो वैसा नहीं। यहाँ पर भक्ति करना मतलब क्या है कि वो जो बोलते हैं उनकी बातों को मानना, उनके साथ में आप जो भी है मीन्स सहमत हो, ये जो है वो भक्त्या। ठीक है, सेवेत इतर दूरगः, इतर इसके अलावा जो लोग हैं जो आपका कल्याण नहीं चाहते, उन लोगों से आप दूर रहे। ओके, हिंसा से अन्यथा कामम पैशून्यम परुषानुते संभिन्ना लापम व्यापादम अविद्याम दीर्घ विपर्ययम पापम कर्मेति दशधा काय वाग मानसे त्यजेत। यहाँ पर ये जो है दशविध पाप कर्म, दशविध पाप कर्म उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर ये काय, वाक और मन, इन तीनों से रिलेटेड है। काय मीन्स शारीरिक, ठीक है, फिर वाचिक, वाक मीन्स वाचिक, वाणी के द्वारा, और जो मानसिक है वो मन के द्वारा करने वाले। तो इसमें से जो फर्स्ट थ्री है, हिंसा, स्तेय और अन्यथा काम, ये कायिक है, मीन्स शरीर से होने वाले। उसके बाद में जो चार है, पैशून्य, परुष, अनुत और संभिन्न प्रलाप, ये जो है वाचिक है, और उसके लास्ट की जो तीन है वो मानसिक है। ओके, अब यहाँ पर ये जो है हिंसा मीन्स किसी को भी फिजिकली मेंटली टॉर्चर नहीं करना है, आपको उसको हानि नहीं पहुंचानी है, ये हिंसा। स्तेय, स्तेय मीन्स चोरी करना, छोटी से छोटी चोरी भी, मतलब चोरी यहाँ पर सिर्फ पैसों की नहीं होती है,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की चोरी नहीं करनी, किसी के आप को असाइनमेंट दिया है, आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया है, किसी के आइडियाज आपने चोरी करके आपके प्रोजेक्ट में डाल दिया, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ चोरी। ठीक है, तो इस तरीके की आपको चोरी नहीं करनी है। अन्यथा काम, अन्यथा काम मीन्स किसी भी दूसरे स्त्री के साथ में आपको मैथुन जो है वो नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैथुन के भी काफी सारे रूल्स है, तो उस तरीके के जो रूल्स है वो सब आपको फॉलो करनी चाहिए। अन्य स्त्री के साथ में या फिर स्त्री गुरुजन के साथ में मैथुन नहीं करना है। पैशून्य, पैशून्य मीन्स चुगली करना। ठीक है, दूसरे के बारे में कुछ भी बुरा भला बोलना, उसके पीठ पीछे कुछ भी बुरा भला बोलना, यहाँ की बात वहां पर करना, इस तरीके का नहीं करना है। परुष मीन्स हार्श वर्ड्स, जो है आपको वो यूज नहीं करने हैं। ओके, किसी सामने वाले को बुरा लगे इस तरीके का कुछ नहीं बोलना है। अनृत, झूठ नहीं बोलना है। संभिन्न प्रलाप, इररेलीवेंट टॉक। ठीक है, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी बड़बड़ करते रहना, इस तरीके का नहीं करना है। व्यापाद मीन्स दूसरे को कुछ तकलीफ हो, इस तरीके का कुछ नहीं करना है। अविद्या, अविद्या मीन्स कि यहाँ पर जो भी दूसरे का गुण है उसको न सह सकना, मीन्स ईर्ष्या, जेलसी। ठीक है, या फिर किसी पूरे तरीके से किसी का कुछ लेने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, उसको हानि पहुंचाने का काम कर रहे हो, तो इस तरीके का नहीं करना है। दुख विपर्यय, दुख विपर्यय मीन्स क्या कि जो भी बड़े हैं, बड़े लोग हैं, एंसेस्टर्स हैं या फिर ग्रंथ है, वेद है, उसमें जो भी लिखा हुआ है उन बातों को न मानना, उसके अकॉर्डिंगली काम न करना, दिस इज दृक विपर्यय। ठीक है, अब ये सब जो है यहाँ पर काफी सारी चीजें, जैसे कि ठीक है हिंसा, चोरी, ये सब जो है हम लोगों को पता है कि बचपन से सिखाते आते हैं लोग कि आपको ये सब नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर आजकल कैसे होता है कि हर एक चीज का हम लोगों को साइंटिफिक रीजन चाहिए होता है। सो बेटर देन बिकमिंग अ यू नो कि आप एक ग्रेजुएटेड साइंटिफिक पर्सन बनने से अच्छा है कि यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। आपको भले इसका अगर कुछ साइंटिफिक रीजन नहीं भी पता है, लेकिन आप अगर ये सब चीजें नहीं करते हो, हिंसा, स्तेय, अन्यथा काम, संभिन्न प्रलाप, ये सब अगर आप नहीं करते हो तो आप माइंड जो है आपका वो पीसफुल रहता है। किसी, अगर आप सामने वाले के ऊपर चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, चुगली करते हो, तो कहीं ना कहीं पे आपके माइंड में वो जो नेगेटिव थॉट्स है वो चलते रहते हैं। आप लोगों को मे बी वो पता होगा कि ऐसे काफी सारे रिसर्च हुए हैं कि आपका माइंड कैसा है, आपके मन में किस तरीके के थॉट्स चालू है, उसके ऊपर से जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके सामने, अगर एक जो रिसर्च है उसमें कैसे कि पानी के अलग अलग ग्लास हैं, और एक पानी के ग्लास को जो साइंटिस्ट ने, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उसने काफी सारे अच्छी अच्छी बातें बोली, उसके सामने, वो पानी के ग्लास के सामने जाकर उसकी तारीफ की, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की। एक पानी के ग्लास के सामने जाकर बहुत ही हार्श वर्ड्स, बहुत ही झगड़े वाली बातें इस तरीके से बोली, और एक पानी वाली ग्लास के सामने जाकर कुछ अलग तरीके की जो भी भगवान की बातें हैं वो की, फिर एक के सामने जाकर रोमांस की बातें की। तो बाद में वो जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे उनका जब उन्होंने एग्जामिनेशन किया अंडर माइक्रोस्कोप, तो हर एक की जो मॉलिक्यूल्स थे ना, दोज वर डिफरेंट। हर एक के मॉलिक्यूल्स की जो भी शेप रहते हैं, तो वो हर एक का डिफरेंट था। तो हम किस तरीके का बात बोलते हैं, हम अच्छी बातें बोल रहे हैं, हम गुस्से में कुछ बोल रहे हैं, हम रोमांटिक मूड में कुछ बोल रहे हैं, या फिर हम भगवान की कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हमारा मूड एवरी टाइम अलग हो जाता है। एंड हमारा मूड जिस तरीके का होता है उसी तरीके के हमारे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है, जो सेल्स है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जिन लोगों को बहुत टाइम कुछ अगर मानसिक व्याधि है, स्ट्रेसफुल है, तो उनका जो हेल्थ है वो धीरे धीरे खराब होते रहता है। तो ये हेल्थ धीरे धीरे खराब होने का रीजन यही होता है कि बहुत टाइम तक स्ट्रेसफुल होने की वजह से उनके जो बॉडी के सेल्स हैं वो धीरे धीरे डिजनरेट होते रहते हैं।
तो इस वजह से उनमें वेट लॉस होना, ये सब जो लक्षण है वो अलग-अलग दिखने लगते हैं। तो हमारा मन किस तरीके का है, हम किस तरीके के कर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर से भी हमारा जो हेल्थ है वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट अवृत्ति व्याधि शोकार्तान अनुवर्तित शक्तितः। अवृत्ति, व्याधि और शोक, इनसे जो भी पीड़ित है, उन व्यक्तियों की आपको सहायता हमेशा करना चाहिए। ओके, यथाशक्ति, आपकी जितनी शक्ति है उसके हिसाब से आप उनका हेल्प करो। अवृत्ति, वृत्ति मीन्स क्या कि आपके पास में जो भी आपका लाइफ बिताने के लिए जो भी सामान चाहिए, एज अ मनी, एज अ फूड, जो भी चाहिए, वो जिनके पास में नहीं है, या फिर जो भी व्याधि से पीड़ित है, शोक है जिन लोगों को, उनका आप जैसे हेल्प कर सकते हो, आपको हेल्प करना चाहिए। ये सब करने से खुद का एक जो पीस है ना वो मिलता है। अगर आप किसी का हेल्प करते हो तो खुद को अंदर से एक गुड फीलिंग जो है ना वो आता है। तो वो गुड फीलिंग जो है आपकी बॉडी को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, आत्मवत सततम पश्येत अपि कीट पिपीलिकम। यहाँ पर कीट पिपीलिकम, ये जो है कि जितनी भी छोटे छोटे प्राणी है, एनिमल्स है, उन लोगों को भी पश्येद अपि, पश्येद मीन्स देखना, ट्रीट करना। किस तरीके से? आत्मवत, जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट करते हो। सततम मीन्स हमेशा, ठीक है? अब आत्मवत का मीनिंग यहाँ पर दो तरीके का हो जाता है कि खुद की तरह, जिस तरीके से आप खुद को करते हो, और प्लस आत्मवत मीन्स उनकी आत्मा, उनमें भी एक आत्मा है। इस तरीके से आप इसको दो जो वर्ड्स है, दो मीनिंग में ले सकते हो कि एक आपकी तरह आपको उनको ट्रीट करना, और एक आत्मा मीन्स उनमें भी एक आत्मा है, इस तरीके से समझ के। ओके, अब यहाँ पर एक श्लोक जो है, यहाँ पर रेफरेंस जो वक्तव्य में नीचे दिया हुआ है, ये अष्टांग संग्रह का है, ठीक है? कि श्रूयताम धर्म सर्वसम श्रुत्वा चाप्य वर्धार्यतम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पर कैसा है करना है कि आपके लिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, आपके आत्मा के लिए प्रतिकूल है, इस तरीके का आप कभी कुछ नहीं करोगे। मीन्स वेदना प्रतिकूल दुखम, ठीक है? मीन्स क्या है कि आपकी बॉडी के लिए जो प्रतिकूल है वो आपको वेदना देने वाला है, दुख देने वाला है, तो आप उस तरीके का कुछ नहीं करोगे कि जो आपको दुख दे, ठीक है? तो आपको ऐसा कुछ चीज जो आपसे छोटे हैं, कीट पिपीलिका जो भी एनिमल्स है, उन लोगों के लिए भी नहीं करना है कि जो उनको दुख दे। अब यहाँ पर मीन्स नॉर्मली आई एम ऑल्सो वन ऑफ की जो मैं ऐसे छोटे छोटे कीड़े से लाइक कॉकरोच से वगैरह डरती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर ये बहुत ही मतलब इतना इजी नहीं है कि आप छोटे छोटे एनिमल्स को भी आपके जैसे ही ट्रीट करो। आपको अगर मन में है कि वो मुझे हार्म करेगा, वो हार्म ना करता हो, लेकिन फिर भी हम लोग उसको भगाने का, मारने का ट्राई करते हैं। लेकिन जब हम लोग ये सोचने लगे कि जब तक हम उसको हार्म नहीं करेंगे, उनमें भी मन है, उनमें भी आत्मा है, अगर उनमें ये रहेगा कि आप उसको हार्म नहीं करने वाले, तो वो भी आपको हार्म नहीं करता। आप उनको उसी तरीके से जाने दो। फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक रेफरेंस दिया था कि जो भी ऋषि मुनि होते हैं, उनके जो भी आश्रम होते हैं, वहां पर बहुत ऐसे एनिमल्स जो है वो साथ में रहते हैं, अलग अलग तरीके के, मीन्स शेर है या फिर और भी जो छोटे मोटे एनिमल्स है। मीन्स नॉर्मली शेर जो है वो जंगल में रह के जिन एनिमल्स को खा लेगा, वो एनिमल्स भी वहां पर उनके साथ में रहते हैं, ऋषि मुनि के साथ, और वो उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाते। तो ये क्या होता है कि वहां का जो भी क्लाइमेट है वो वहां पर अफेक्ट करता है कि वो जो सत्व गुण है वो सब जगह पर फैला होता है, वो पूरे की पूरे क्लाइमेट में सारे एनिमल्स में वो फैला होता है कि वो नॉर्मली अगर हार्म करेंगे तो वो वहां पर वो क्लाइमेट में रह के वो दूसरे को हार्म नहीं करते। तो आप अपना जो सत्व है वो आपको इस तरीके का आपको बढ़ाना है कि जो भी कीट पिपीलिका है उनके ऊपर भी आपको पॉजिटिविटी ही दिखे। आई नो दिस इज नॉट सो मच इजी, बट वी कैन ट्राई। अर्चये देव गो विप्र वृद्ध वैद्य नृपातिथि, नृप अतिथि। यहाँ पर देवता, देव, गो
गो मीन्स गाय, विप्र मीन्स ब्राह्मण, वृद्ध, वृद्ध मीन्स जो भी बड़े हैं, ज्ञानशील और तपस्वी जो भी वृद्ध हो चुके हैं ऐसे लोग, वैद्य, नृप मीन्स राजा और अतिथि, इनकी आपको पूजा और सम्मान चाहिए, पूजा और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैद्य का भी नाम आया हुआ है जितने भी लोग हैं उनमें। ठीक है, वृद्ध जो भी है, तो वृद्ध ज्ञानशील और तपस्वी वृद्ध, यहाँ पर वयोवृद्ध नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सी ये वयोवृद्ध का हम लोगों को जरूरी नहीं है उसका पूजा सम्मान करना, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर वयोवृद्ध ना लिखने का रीजन क्या है कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो रॉन्ग हो। ठीक है, अगर आपसे बड़ा इंसान अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो वहां पर उससे आपको हमेशा सहमत होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर वो ज्ञानशील और तपस्वी वृद्ध है, बड़ा है, लेकिन अगर उसमें उतनी समझ है, ज्ञानशील और तप है, तो आप उनके कभी भी आपको उनका अपोज नहीं करना चाहिए। विमुखान न अर्थिनः कुर्यान् न अवमन्येत नाक्षिपेत। विमुखान न अर्थिनः, अर्थिनः मीन्स क्या कि जो भी अर्थ मीन्स कुछ पाने के लिए आपके पास में आया हुआ है, विमुख विमुख मीन्स उसको मना नहीं करना है। ठीक है, कुर्यान् न अवमन्येत, उसका तिरस्कार भी नहीं करना है, ना आक्षेपेत, और उसको कुछ ऐसी बुरी बातें भी नहीं बोलनी है, कठोर वचन भी नहीं बोलना और झिड़कना भी नहीं है। इस तरीके से मीन्स ऑलरेडी याचक है, वो उसको कुछ चाहिए, मीन्स ऑलरेडी ही और शी इज इन द नीड ऑफ समथिंग, और आप अगर उसका अपमान कर रहे हो, उससे कुछ अपशब्द बोल रहे हो, तो ये कैसे कि आप यहाँ पर एक वाचिक पाप कर्म जो है वो कर रहे हो। ओके, तो ये सब जो है ना, आप कर्म अगर मानते हो तो आप जितने भी बुरे कर्म करते हो तो वो लौट कर आपके पास में आता ही है। उपकार प्रधानः स्याद अपकार परे अप्यरो मीन्स क्या कि उपकार प्रधान आपको होना चाहिए। स्याद अपकार मीन्स कि जिसने आपके साथ में अपकार किया हो, जिसने आपके साथ में कुछ बुरा किया हो, उसका भी आपको उपकार करने वाला, इस तरीके का होना चाहिए। अगेन दिस इज नॉट सो मच इजी कि जो आपका बुरा करे उसका भी हम लोग अच्छा ही करें। दिस नीड्स अ लॉट ऑफ यू नो इयर्स, और मतलब एक पूरा जन्म भी हम लोगों को लग सकता है इस तरीके का कुछ करने के लिए। बहुत ही संस्कार की, बहुत ही तपस्या की जरूरत रहेगी कि जो हम लोगों के ऊपर अपकार कर रहा है उसका भी हम लोग उपकार करें। बट एटलीस्ट कि इतना हम लोग थोड़ा बहुत तो सत्वगुण बढ़ाने का ट्राई कर सकते हैं कि बुरा नहीं सोचना है लोगों का। संपद विपद सुएक मना हेता विषेत फले न तू। संपत्ति और विपत्ति में एक मन रहना चाहिए। ठीक है, संपद विपद सु एक मना, यहाँ पर जो संधि है संपद विपद सु एक मना, इन सब में एक मन रहना चाहिए। अगेन दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट कि आपके पास में अगर कुछ दुख भी आ जाता है तो भी आप वहां पर दुखी ना हो, खुशी आ रही है तो भी आप वहां पर खुश ना हो, एक मन रहे। ये आज तक से भगवान श्री राम को ही पॉसिबल हो सका है कि वो एक मन थे सब जगह पर। ठीक है, तो दिस इज डिफिकल्ट, बट अगर जैसे पिछले इसमें मैंने बताया कि योगासन प्राणायाम जो है अगर हम करते हैं तो वहां पर हमारा जो वात का चल गुण है वो धीरे धीरे कम होता है। तो ये जो है कि बहुत ज्यादा अतिहर्ष ना होना या फिर बहुत ज्यादा दुखी ना होना, ये जो है अगर आपका वात का चल गुण कम रहेगा, आपका वात कम रहेगा, तो भी ये थोड़े से ही लेवल में क्यों ना, लेकिन पॉसिबल है। हेता विषेत फले न तू, ये आपको हेतु में ईर्ष्या करना है, फले न तू। सी ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका नेबर, आपका पार्टनर, जो कुछ भी, अगर ही सक्सेसफुल, ही और शी इज सक्सेसफुल, तो आपको उसके रिजल्ट में ईर्ष्या नहीं करनी है, जेलसी फील नहीं करनी है।
आपको उसके हेतु में जेलेसी फील होनी चाहिए। आपको जेलेसी फील होनी चाहिए उसके एफर्ट्स में, कि उसने जो भी एफर्ट्स लिए हैं, सेम एफर्ट्स यू विल आल्सो टेक टू गेन दैट सक्सेस। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ सक्सेस में आप अगर ईर्ष्या जेलेसी करोगे तो क्या है कि आप फिर वो सक्सेस पाने के लिए आप दूसरा गलत रास्ता भी चुन सकते हो। या तो आप वो इंसान को कुछ हानि पहुंचाओगे, या तो आप कुछ गलत काम, गलत रास्ते से वो जो सक्सेस है वो पाने का ट्राई करोगे। लेकिन उसने जो हेतु है, मीन्स आप उसने जिस तरीके से वो सक्सेस पाया है, अगर आप उसमें जेलेसी करते हो तो ये उन्होंने यहाँ पर करने के लिए बोला है कि आप उसके कारण में, आप उसके हेतु में, हेता विर्षेत, ठीक है, आप उसके हेतु में ईर्ष्या करो, और वो जो एफर्ट्स है वो आप करो, तो आपको जो सक्सेस है उसी तरीके का मिलेगा। काले हितम मितम ब्रूयात विसंवादी पेशलम। यहाँ पर बोलना कैसा है, तो काले, जब जरूरत हो तभी आपको बोलना है, ठीक है, बिना टाइम के, आपको जरूरत नहीं है बोलने की, फिर भी आप बोल रहे हो, सो दिस इज नॉट गुड। हितम, ठीक है, हितकारी मीन्स कि सामने वाले के लिए जो हितकारी हो उसी तरीके का आपको बोलना चाहिए। मित मीन्स यहाँ पर कम, कम बोलना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही बोलिए, उससे ज्यादा नहीं। ब्रूयाद अभिसंवादी पेशलम, ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, और पेशलम, पेशलम मीन्स जो प्रेजेंटेबल हो, ठीक है, सामने वाले के लिए वो प्रेजेंटेबल हो, अच्छा लगे, उस तरीके का आपको मधुर वचन जो है वो बोलना चाहिए। ज्यादा बोलना जो है वो भी अच्छा नहीं है। ओके, सामने वाले को अभी जैसे ऊपर वाक से रिलेटेड जो भी कर्म आ गए हैं, परुष अनुत वगैरह, ये सब यहाँ पर फिर से उन्होंने बोला है कि ये सब नहीं करना है। जब आपका जरूरत नहीं है तब आपको नहीं बोलना चाहिए, हितकारी और मितकारी। सी ये सब जो है ना छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ये सब आपके लाइफ में अप्लाई करते हो तो सीरियसली ये जो है फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ, सॉरी फिजिकल नहीं, मेंटल, सोशल और जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो आपको बहुत ही अच्छे से मिलता है। आयुर्वेद में आने के पहले मतलब ये सब चीजें तो हम लोगों को सब कुछ नहीं पता होता है। आयुर्वेद में आने के बाद में भी मुझे काफी सारी चीजें मीन्स जैसे आप लोगों ने भी मे बी ये ऑप्शन में छोड़ा रहेगा, ये मैंने भी मेरे टाइम पर पढ़ के जस्ट छोड़ दिया था कि इसमें से क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जब पेशेंट देखना स्टार्ट किया तो फिर जब ये पढ़ने लगी मैं, तो फिर समझ में आया कि अरे ये काफी ऐसी चीजें हैं कि ये जब हम लोग खुद अप्लाई करते हैं ना तो फिर हमारा जो माइंड है वो स्टेबल होने लगता है। आपको जहाँ पर जरूरत नहीं है, आप वहां पर अगर नहीं बोल रहे हो तो आपका माइंड वहां पर काम है, ठीक है, वहां पर आप अपने माइंड को एक्स्ट्रा वर्क नहीं दे रहे हो। जहां पर जरूरत है आप वहां पर बोलो तो आपका माइंड वहां पर वर्क करेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो स्टेबिलिटी आने में भी हेल्प होता है। नेक्स्ट, पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणा मृदुः न एकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शंकितः। पूर्व अभिभाषी, पूर्व अभिभाषी मीन्स क्या, कि अगर कोई आपको सामने मिल रहा है सो यू डोंट वेट कि सामने वाला इंसान पहले बोले, ठीक है, यहाँ पर यू कीप योर ईगो असाइड और आप खुद से बात करना स्टार्ट करो। ये जो है कि हाय हेलो कैसे हो, हालचाल कैसा है, तो ये सब जो बातें हम लोग किसी से मिलने के बाद में करते हैं, तो ये आप यहाँ पर ये मत देखो सामने वाला छोटा है आपसे, सामने वाला बड़ा है, आप खुद से बात करना स्टार्ट करो। सुमुख, ठीक है, आपका जो मुख है वो प्रसन्न मुख हमेशा रहना चाहिए। सुशील, ठीक है, सुशील, आपका जो पहनावा है, आपका जो भी मन का भाव है वो सुशील होना चाहिए। करुणा मृदु, ठीक है, आपका जो भी मानसिक भाव है वो हमेशा मैत्री कारुण्य आर्तेषु, ऐसा कि जो भी आर्तेषु है उसके ऊपर आपको मैत्री भाव रखना चाहिए, आपको हमेशा अच्छे भाव से लोगों को देखना चाहिए।
न एकः सुखी न सर्वतो विशब्दो न च शंकितः। अर्थात कि अकेले ही सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए, ठीक है। न एकः सुखी न सर्वत्र विशब्दो, ठीक है। और हर एक के ऊपर आपको विश्वास भी नहीं करना चाहिए और हर एक के ऊपर आपको शंकित सस्पिशियस भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो है पूर्वाभिभाषी, इससे ये जब मेरे पढ़ने में आया था तो फिर उस टाइम पर मेरे पास में एक पेशेंट चालू थी कि जो डिप्रेशन से जूझ रही थी। तो ये जो चीज है ये मैंने खुद ने भी खुद के ऊपर अप्लाई करके देखा है। मीन्स मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, ठीक है। मेरा भी आदत नहीं था कि मैं लोगों से ऐसे बहुत ज्यादा बात करूं, खुद से होकर बात करूं। लेकिन जब ये सब चीजें पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले खुद से ये अप्लाई करके देखूं। तो मैंने ये अप्लाई करना चालू किया कि लोगों से खुद से होकर बात करना, जब कोई मिल जाता है तो उनसे हाय हेलो करना। अगर कोई बिल्डिंग में लिफ्ट में अगर कोई दिख रहा है कि जो जान पहचान का है या फिर रोज दिख रहा है, भले हम बात ना करते हो लेकिन उसे एक स्माइल दे देना। तो ये सब चीजें मैंने करना स्टार्ट किया। और इन सब चीजों का फायदा क्या होता है कि आप जब लोगों से बात करना इस तरीके से स्टार्ट करते हो, आप वो स्माइल देते हो, तो ये कैसे कि आपके माइंड को एक इम्पल्स भेजता है कि नाउ यू आर हैप्पी। तो हैप्पी हार्मोन्स जो है ना वो सिक्रेट होने लगते हैं, आपके बॉडी की जो सेल्स है ना वो उसी तरीके के फॉर्म होने लगते हैं। हमेशा मतलब चेहरे पे एक स्माइल रखने का ट्राई करना है। मीन्स स्माइल रखने का ट्राई करना मीन्स क्या कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बस हंसते रहो। लेकिन जब आप लोगों से अच्छी तरीके से बात करना वगैरह स्टार्ट करते हो तो अपने आप जो है वो चेहरे पे स्माइल जो है वो आने लगता है। कुछ खुशी की बात है, ठीक है, तो लोगों के साथ में शेयर करना। मीन्स सुख जो है वो बांटने से बढ़ता है और दुख जो है वो बांटने से कम होता है। तो ये जो बोलते हैं तो वो वहां पर न एक और सुखी ही। तो आपको अगर कुछ हैप्पीनेस है, अगर आप वो लोगों को बता रहे हो, तो ये कैसे कि आप अपने जो भी हैप्पी मोमेंट्स है वो जितने बार आप शेयर करते हो उतने बार आपकी बॉडी में वो जो हैप्पी मोमेंट्स है उतने बार सीक्रेट होंगे। आपके मन को फिर से वो इम्पल्स मिलता है कि नाउ आई एम हैप्पी। कि तो ये जो है मैंने ये पेशेंट में अप्लाई किया। वो मैंने पेशेंट को बोला कि ठीक है, मीन्स आपके जो भी कंडीशंस है वो आप अगर चेंज कर सकते हो तो आप उसे चेंज करने का ट्राई करो, लेकिन उसकी वजह से आपकी बॉडी को जो भी तकलीफ हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करो कि आप जैसे एवरी टाइम आप दुखी हो, आप वही थॉट में हो, तो जो वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है वो आप करो। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पर इस तरीके का कुछ अगर ड्राइंग पसंद है, मूवीज देखना पसंद है तो वो सब आप करो। ठीक है, कहीं पर भी आपसे कोई मिल रहा है तो आप उससे खुद से होकर बात करो। आप मॉल में घूमने के लिए जाओ, वहां पर अगर कोई दिखता है, अगर चलते चलते अगर आप वहां पर लिफ्ट में हो, अगर आई टू आई कांटेक्ट हो जाता है तो जस्ट एक स्माइल दे दो। इस तरीके से आप करना स्टार्ट करो एंड दिस विल हेल्प यू। उसने मेरी बात सुनकर उसने वो करना स्टार्ट किया। मेडिसिन, नो डाउट की मेडिसिन तो स्टार्ट थे, बट ये कैसे कि ये करने के बाद में विद इन 15 डेज उसने मुझे ये आकर बोला कि मैडम मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है अभी। मीन्स मैं जो पहले हमेशा जो भी वही थॉट में रहती थी, तो मेरे वो जो थॉट प्रोसेस है ना वो कम होने लगे। मैं जब लोगों से इंटरेक्ट होने लगी, लोगों से बात करने लगी, तो मेरे वो जो थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज होने लगे। तो ये जो है ये आपको उस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, न च शंकित, सबके ऊपर आपको शंका भाव नहीं रखना है। सस्पिशियस अगर आप ज्यादा रहोगे लोगों के ऊपर तो भी वो जो आपका मन है उसी तरीके का फॉर्म होता है। नेक्स्ट, न कंचित आत्मनः शत्रु न आत्मानं कस्यचिद्रूपम् प्रकाशयेन आत्मानं न च निस्नेहतां प्रभोः। यहाँ पर कि कैसे कि न कंचित आत्मानः शत्रु, मतलब किसी को आपको ये नहीं बताना है कि आत्मानः शत्रु मतलब मेरा ये कोई शत्रु है। ये जो है नात्मानं कस्यचित् रूपम प्रकाशयेन न अपमानम, अपने अपमान की बात प्रकाशन नहीं करनी, मीन्स किसी को बताना नहीं है। न च निस्नेहताम प्रभु हो, या फिर आपके जो प्रभु, प्रभु मीन्स क्या कि आपके जो भी गुरुजन है, जो भी स्वामी है, अगर उन वो
आपसे गुस्सा है, निस्नेहता मीन्स अगर उनकी अकृपा है आपके ऊपर तो ये भी आपको किसी को बताना नहीं है। ये कैसे है कि ये बताना नहीं है, तो इसका रीजन ये है कि मीन्स अदर पीपल जो है वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं, तो इस हिसाब से बताया हुआ है। ओके, कि आपको ये सब किसी को बताना नहीं है। जनस्य शय जनस्याशयम् आलक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथैवानुवर्तेत पराराधन पंडितः। दूसरों को प्रसन्न करने में कुशल पुरुष को मनुष्य के अभिप्राय को समझकर जो मनुष्य जैसे प्रसन्न होता है उसके साथ उसी प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, सामने वाले को जैसा अच्छा लगता है उसी तरीके से आपको उसके साथ में बिहेव जो है वो करना चाहिए। न पीड़येन न पीड़येद अधि इंद्रियाणि न चैतन्यति लालयेत। यहाँ पर न पीड़येद अति इंद्रियाणि मीन्स आपका जो इंद्रिय है उसको आपको अति पीड़न नहीं करना है, और न चैतन्यति लालयेत और उसको बहुत अधिक विलास में लालसा जो है उसमें भी नहीं डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी जो भी सेंस ऑर्गन्स है तो उन लोगों की जो भी इच्छाएं है वो आपको बहुत ज्यादा दबा कर नहीं रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको भूख लगा है, आप उपवास कर रहे हो, बहुत ज्यादा उपवास करना ये भी रॉन्ग है। ठीक है, और अधिक लालसा में डालना ये सिर्फ उपवास से रिलेटेड नहीं है, उसी तरीके से कुछ देखना लाइक मूवीज देखना भी बिल्कुल मूवी ना देखना। अगर आपको मूवी देखना पसंद, बिल्कुल मूवी ना देखना। ये भी कैसे कि आप अपने मन को दबा के रख रहे हो, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव हॉर्मोन्स जो है वो सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके मन को दबाने की वजह से मन का जो पोषण है वो उस तरीके का नहीं होता है। हम लोग कैसे कि सिर्फ हमारी बॉडी के पोषण के बारे में, हम लोग शारीरिक पोषण के बारे में सोचते हैं, लेकिन मानसिक पोषण जो है ना वो हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि हमारे मन का पोषण कैसे होना चाहिए। शारीरिक पोषण तो कर लिया, खाना पीना खा लिया, सब कुछ कर लिया, हमारा शारीरिक पोषण हो गया, लेकिन मन का पोषण करने के लिए हमारे मन को जो पसंद है वो हम लोगों को यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग उसी को ज्यादा लालसा में डाल रहे हैं, मतलब ज्यादा वो चीज कर रहे हैं, मूवीज देखना पसंद है, मूवीज ही पूरा दिन देख लिया, तो ये कैसे कि ज्यादा होने की वजह से फिर से बाकी के जो भी आपके काम है वो नहीं होंगे। ठीक है, भगवत गीता में भी एक श्लोक आया हुआ है कि वहां पर भगवान क्या बोलते हैं कि अगर आप अपने मन को दबा कर रख रहे हो, इंद्रियों को, अपने आत्मा को आप तकलीफ दे रहे हो, तो ये जो है वो तकलीफ उनको खुद को मिलता है, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है कि मैं आत्मा हूँ। तो ये जो भी प्राणी जन है सबका आत्मा वो है, और आप अगर उसको तकलीफ में डाल रहे हो तो इसका मतलब कि वो बोलते हैं कि आप मुझे तकलीफ में डाल रहे हो और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर से एक उपनिषद, आई थिंक वराह उपनिषद में भी एक उपवास का, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां पर भी एक रेफरेंस आया हुआ है कि उपवास करना मतलब क्या, कि वहां पर एक तो उपवास का मतलब जैसे हमको पता है कि उपवास भगवान के समीप रहना, उपवास, ठीक है, ये उसका मीनिंग है। और प्लस आपको लंघन करना है, वहां पर आपको अपने शरीर को तकलीफ देना, ये जो है ये उपवास का मीनिंग नहीं है। तो आपको आपके इंद्रियों को आत्मा को तकलीफ नहीं देना है। त्रिवर्ग शून्यम नारंभम भजे तम चा विरोधयन। त्रिवर्ग शून्य मीन्स धर्म, अर्थ और काम, ये जो है शून्य मीन्स उससे रहित होकर, न आरंभम, आपको कोई भी कार्य जो है आरंभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, भजे तम चा विरोधयन, और एक दूसरे का इसका विरोध हो इस तरीके का भी आपका कुछ कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। आपका धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों जो है वहां पर रहना चाहिए। अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमा। अब अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमा, सर्वधर्म में आपको मध्यस्थता
मीन्स जो मिडवे जो है वो आपको देखना चाहिए। ये डिप्लोमेटिक रहने का जो है एक बताते हैं कि यू शुड बी डिप्लोमेटिक, कि आपको मध्यम मार्ग जो है वो हमेशा देखना चाहिए। ठीक है, और किसी के भी लिए आपको अनुयायक प्रतिपदम, आसक्ति ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, एडजस्टेबल आपको होना चाहिए। नीच रोम नख श्मश्रु निर्मल निर्मलांगी मलायनः स्नानशीलः स सुरभिः सुवेशो अनुल्बणोज्ज्वलः। रोम, नख, दाढ़ी मूछ कटवा कर रखना चाहिए। पैर और कान, नाक आदि मल का जो स्थान है उसको स्वच्छ रखना चाहिए। मलायनः ऊपर जो आए हुए हैं। स्नानशीलः, नित्य आपको स्नान करना चाहिए। ससुरभिः, सुरभि मीन्स जो भी सुगंधित वस्तु है, इत्र वगैरह, उसका धारण करना चाहिए। सुवेशो, ठीक है, आपका जो वेश है मीन्स आपके जो भी कपड़े हैं वो सु मीन्स अच्छे होने चाहिए, सुंदर, उज्जवल, अनुलबन, ठीक है, और अनुद्धृत वेश वाला, इस तरीके का आपका वो होना चाहिए। अब ये जो है यहाँ पर सुरभि ही सुगंध इत्र, ये जो है मीन्स कैसे यहाँ पर जो आप अत्तर वगैरह अगर आप ये लगाते हो तो जो भी वृद्ध वैद्य थे रमेश नानल सर वगैरह, तो ये भी काफी सारे पेशेंट में ये यूज करते थे। मीन्स अगर आपको मन से रिलेटेड जो भी विकार है, ठीक है, इवन अगर छर्दी है, रुलास है, मीन्स अगर वॉमिटिंग सेंसेशन है, या फिर आपका मन जो है वो शांत नहीं है, तो फिर भी ऐसे ही काफी सारे पेशेंट्स में वो जो है ना गुलाब का अत्तर, वो उनको सूंघने के लिए बोलते थे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मन है वो वहां पर शांत हो जाने की वजह से आपका जो वायु है वो शांत हो जाता है, और फिर जो तकलीफ है ना वो कम होता है। अब उल्लास में ये कैसे काम करेगा कि यहाँ पर अगर कैसे कि अगर वो विष्टार्थजन्य, ये जो है इस तरीके का अगर छर्दी है तो वहां पर ये काम करने वाला है। प्लस अगर उस तरीके का नहीं है तो भी यहाँ पर ये जो सुगंधित द्रव्य है ये पित्त विकार में आया हुआ है। ठीक है, पित्त का उपक्रम जो है वहां पर उन्होंने सुगंध मात्र मतलब मात्र माला धारण करना या फिर इत्र वगैरह ये सब जो है सुगंधित द्रव्य धारण करना, चंदन का अनुलेप करना वगैरह, इस तरीके से पित्त के उपक्रम में उन्होंने बोले हुए हैं। तो ये जो है ये पित्त आपका कम करके वहां पर जो उल्लास है या फिर जो वॉमिटिंग है वो कम करता है। तो इवन गर्भिणी सर्दी जो है उसमें भी ये उशिर का अत्तर है, वाड़ा अत्तर, गुलाब अत्तर, ये सब जो है वो हेल्पफुल हो जाता है अगर आप वहां पर वो पेशेंट को बोलते हो लेने के लिए। तो सुवेशो, अ, सुवेश जो है, अब यहाँ पर कैसे कि आपका अष्टांग संग्रह में एक रेफरेंस आया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ वो कि ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको पॉसिबल होगा तो आप एक बार दूसरी जो भी जैसे अष्टांग संग्रह का मैं बताती हूँ बीच बीच में रेफरेंस, तो आप ही उससे भी पढ़ो, बिकॉज उसमें थोड़ा सा उन्होंने और काफी सारी चीजें जो है ना वो डिटेल में दी हुई है। मैं आपको बीच बीच में शेयर करती जाती हूँ, लेकिन अगर आपको पॉसिबल होगा तो आप वहां से पढ़ते जाओ। ये अभी जैसे कि स्नान की भी हमने जो भी देखे रेफरेंस, तो उन्होंने उससे भी रिलेटेड काफी कुछ अलग अलग जो भी है डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, कि अभी जैसे कि आपको स्नान करते टाइम पे ही शरीर को किस तरीके से धोना चाहिए, किस तरीके की जगह पर आपको स्नान करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे काफी सारी जो चीजें है ना वो उन्होंने वहां पे बताई हुई है। अब यहाँ पर जो वस्त्र का है, तो यहाँ पर आप नॉर्मली हमारा जो भी वस्त्र है मीन्स हमारा घर पे पहनने वाला नाइट सूट अलग होता है। हम अगर बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारा फॉर्मल वेयर, ऑफिस वेयर अलग होता है। पार्टी वेयर हमारा अलग होता है। मंदिर में जाने के लिए, कुछ पूजा वगैरह के लिए हमारा जो कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। तो उन्होंने ये जो है ना ये भी चीज यहाँ पर बताया हुआ है कि वासो अन्य शयने निर्गम्य देवतार्चने, मीन्स आपके जो कपड़े हैं वो वासो, वासो मीन्स आपका जो कपड़ा है, अन्य शयने मीन्स शयन काल का, सोने के टाइम का आपका कपड़ा अलग होना चाहिए। निर्गमे, निर्गमे मीन्स आप जब बाहर जा रहे हो तो उस टाइम का आपका कपड़ा अलग होना चाहिए।
और देवतार्चने मीन्स आप जब भी देवता का अर्चन कर रहे हो तो उस टाइम का आपका कपड़ा अलग होना चाहिए। अब ये कैसे कि हमारा जो कपड़ा है ना वो भी हमारा मूड जो है ना वो डिसाइड करता है। इस मैंने आपको जो पेशेंट का जहाँ पर रेफरेंस बताया ना, तो मैंने वहां पर उसको ये भी बोला था कि आप आपको शॉपिंग करना पसंद है ना तो आप जाओ और शॉपिंग करो, अपने लिए खुद के लिए थोड़े नए नए कपड़े लो। तो ये कैसे कि मीन्स आप लोग ने अगर कभी नोटिस नहीं किया होगा तो ये नोटिस करो कि आप जब कुछ नया कपड़ा पहनते हो ना तो आपका खुद का जो मन है ना वो हैप्पी रहता है, आपका मूड उस टाइम पे अच्छा लगता है। रात में सोने वाला कपड़ा पहनते हो तो आप उसी मूड में आ जाते हो कि अब मुझे सोना है ना। जब हम लोग कुछ ट्रेडिशनल वेयर पहनते हैं तो हमारा मूड उस तरीके का हो जाता है। पार्टी वेयर जो भी हमारा कपड़ा है पार्टी वेयर वाले, तो उस तरीके का कपड़ा पहनने के बाद में हमारा मूड पार्टी का हो जाता है। तो हमारा जो कपड़ा है वो भी हमारा मूड जो है ना वो डिसाइड करता है, हमारा वो मूड जो है वो मॉडिफाई करता है। तो आपके कपड़े उस तरीके से स्वच्छ भी होने चाहिए, मीन्स क्लीन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए कि आपका जो मन है वो अच्छा रहेगा। ठीक है। आप पार्टी वेयर पहन के आप मंदिर में जाओगे तो आपको वहां पर जो सात्विक गुण है वो उस तरीके का नहीं आएगा, बिकॉज आपका मन जो है ना वो कपड़ों के ऊपर से भी डिसाइड हो जाता है। पार्टी वेयर कपड़े पहन के आप घर पे आराम से नहीं सो सकते हो। हम कहीं पे शादी में गए हैं तो सबसे पहले आके कपड़ा चेंज करके फिर उसके बाद में सोते हैं, उसके बिना हम लोगों को नींद नहीं आता जब तक हम लोग को निकालेंगे नहीं। तो ये जो है आपका मूड जो है वो डिसाइड करता है। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स कि हम लोग को ये सब कुछ पता है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग ना ये सब चीजें बहुत बार अप्लाई नहीं करते। तो बस एप्लीकेशन कैसे करना है वो देखना है। ओके। नेक्स्ट, धारयेत सततम रत्न सिद्ध मंत्र महौषधि है। यहाँ पर धारयेत सततम कि जो भी सिद्ध रत्न है, रत्न मंत्र महाऔषधि वगैरह ये सब जो भी है उनका आपको धारण करना चाहिए। यहाँ पर रत्न वगैरह जो भी है वो आपकी जो भी गुरु होंगे या फिर एस्ट्रोलॉजर होंगे तो उसके हिसाब से अगर आपको विश्वास रहेगा तो आप धारण कर सकते हो। महाऔषधि मीन्स कहीं कहीं भी कोई कोई व्याधि में कुछ कुछ औषधि भी धारण करने के लिए बोला हुआ है। जैसे छोटे बच्चों को ना वचा जो होता है, वचा का कांड उस तरीके से भी धारण करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वचा जो है वो कफ घ्न है, ठीक है, कफ का नाश करता है। तो वो कपड़े में उसका एक छोटा सा पोटली बना के भी वो गले में धारण करना या फिर हाथ में वो कपड़े में बांध कर वो पहनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे बच्चा अक्सर जब भी मुंह के पास में वो लेकर जाता है तो उसका जो भी कफग्न कार्य या फिर उसका जो भी स्मेल है, मीन्स बच्चा को उग्र गंधा ऐसा पर्याय आया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो उग्र गंध है वो धीरे धीरे कफ को कम करता है। तो इवन बच्चे में भी वो जो कफ का काल है तो वहां पर वो हेल्पफुल है। फिर से ऐसे ही लोग अजवाइन है, ठीक है, तो ये सब भी जो है वो धारण करते हैं। या फिर सरसों है, हींग है, इस तरीके के जो औषध है ना वो धारण करते हैं। अब सरसों हींग ये सब जो है धारण करना तो इसका क्या फायदा है कि जैसे कि अभी नजर लगना या फिर ग्रह बाधा वगैरह में ये सब जो चीजें हैं ना वो आई हुई है कि वहां पर वो धारण करना, तो इन सब का फायदा होता है। ठीक है, और अगेन दिस इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, हाँ, कि आपका जो भी हेल्थ है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट, सात पत्र पदत्राणो विचरेद योग मात्र द्रुक। छाता और जूता धारण करके चार हाथ इधर उधर देखकर चले। ये अभी के जमाने में इतना रेलिवेंट नहीं है, पहले थोड़ा था कि छाता और जूता में से कैसे फॉर सेफ्टी रीजन वहां पर है कि आपको यहाँ वहां देखकर छाता और जूता वगैरह सेफ्टी के लिए करना है। नेक्स्ट, निशी चाटे के कार्य दंडी मौली सहायवान। रात में निशी चाटे के कार्य, अगर जब तक कोई अतिरिक्त मीन्स इमरजेंसी ना आ जाए तब तक आपको बाहर नहीं जाना है, और अगर जाना पड़े तो कार्य दंडी मौली सहायवान, ठीक है, दंडा मौली मतलब सिर पे पगड़ी बांध के, और किसी सहायवान मीन्स किसी असिस्टेंट के साथ में आपको बाहर जाना चाहिए। नेक्स्ट, चैत्य पूज्य ध्वजा शस्त्र छाया भस्म तुषार शुचि
नाग्रामे शर्क रालोष्ट बलिन भूस्वानो न च। चैत्य, पूज्य, ध्वजा, अशस्त्र, इनकी छाया को लांघना नहीं चाहिए। के भस्म, तुष, अशुचि, शर्करा, मिट्टी का ढेला, बलि भूमि, स्नान भूमि, इनको भी नहीं लांघना चाहिए। अब ये जो है, ये कैसे कि लांघना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये थोड़ा वो जो पॉजिटिव वाइब्स है फिर नेगेटिव वाइब्स है, वहां पे जो भी एनर्जी होती है, ये सभी चैत्य, पूज्य वगैरह जहाँ पर भी है, वहां पर इस तरीके का जो भी है, या फिर धान्य की भूसी है, तो यहाँ पर वो जो वाइब्स रहते हैं, आप जब उसको लांग के जाते हो तो वो आपके ऊपर अफेक्ट करता है। तो उसके हिसाब से ये है। सो अगेन जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला कि कुछ कुछ चीजें भले हम लोगों को साइंटिफिक रीजन पता नहीं होगा, बट जस्ट बिकॉज कि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे जो भी वैद्य है, आचार्य है, उन्होंने ये बोला हुआ है ग्रंथ में, तो हम लोगों को इन सब चीजों को मानना चाहिए कि अभी बलि भूमि जहाँ पर भी बलि दी हुई है, तो उन सब जगह को आपको लांघना नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो देखना है। नदीं तरेन्न बाहुभ्याम नाग्निस्कंदम अभिव्रजेत संदिग्ध नावम वृक्षम च नारोहेद दुष्टयानवत्। बाहुओं के बल पर अर्थात तैरकर नदी को पार नहीं करना चाहिए। अग्निस्कंध मीन्स आग का जो ढेर है उसके सामने नहीं जाना चाहिए। दुष्ट घोड़े, सवारी की भांति डूबने की संभावना वाली नाव पर या गिरने वाले वृक्ष पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। नारोहेद दुष्ट यानवत वृक्षम च। ठीक है, जो वृक्ष का अभी गिरने वाला है उस तरीके के वहां पर नहीं चढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, ना संवृत मुख कुर्यात श्रुति हास्य भी जुम्भनम। मुख को बिना ढांपे या फिर बिना उसको कवर किए आपको छींकना नहीं है, हंसना नहीं है, या फिर जम्भाई नहीं लेना है। ये जो है, ये भी कैसे कि नॉर्मली हम लोग हंसते टाइम पर या फिर छींक आ गई तो हम लोग एक्सक्यूज मी, सॉरी, इस तरीके का जो भी बोलते हैं, फिर उसको कवर करते हैं। तो ये कैसे हमारे माउथ के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी छोटे मोटे संसर्गजन्य जो रोग है वो ना हो, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। नासिकाम न विकुशनीयात न अकस्मात् विलिखित भ्रुवम न अंगेश चेष्टित विगुणम नासी तोत्कट चिरम। नाक को कुरेदना नहीं है। नाक को कुरेदना नहीं है, विकुशनीयात बिना मतलब की जमीन को खोदना नहीं है। टेढ़े अविकृत रूप से अंग की चेष्टा नहीं करनी है। उत्कटक आसन में देर तक बैठना नहीं है। ये सब जो चीजें है अभी थोड़ी थोड़ी, जैसे कि बिना मतलब का जमीन को खोदना, या फिर टेढ़ा मेढ़ा किसी तरीके से बॉडी की कुछ एकदम एबनॉर्मल मूवमेंट्स करके बैठना, तो ये जो है, अगर आपका वात भी बहुत ज्यादा है, अगर आपकी बॉडी में विकृत वात है, तो भी ऐसे लोग जो है इस तरीके के कुछ ना कुछ कर्म जो है ना वो करते रहते हैं। इस नाक खोदते रहना, बिना मतलब के पेंसिल पेन ऐसे घुमाते रहना, ठीक है, बालों को खुजलाते रहना, दांत बजाते रहना, या फिर अलग ही बॉडी के कुछ मूवमेंट्स करते रहना, तो ये आजकल जो भी ऑटिज्म जो बढ़ रहा है उन लोगों में सी ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। वो अलग तरीके से ऐसा कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये वाइस वर्सा है कि अगर आप इस तरीके का कुछ करते हो तो आप उसके ऊपर ध्यान दो, बिकॉज ये जो है आपकी बॉडी में वात और बढ़ाने वाला है। ठीक, उत्कटक आसन में ज्यादा टाइम नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, मीन्स उत्कटासन मीन्स हम लोग नॉर्मली मोशन क्लियर करने के लिए जो आसन में बैठते हैं इंडियन टॉयलेट में, तो वो जो है वो उत्कट आसन। तो यहाँ पर भी वो फिर से बात बढ़ाता है, बिकॉज उत्कट आसन में बैठने के बाद में नॉर्मली मोशन के लिए आ जाता है, मीन्स अपान वायु की प्रवृत्ति होने में वो हेल्प होता है। ये फिर से वो वहां पर फिर ज्यादा प्रवृत्त करने के लिए हो जाएगा, तो ऐसे आसन में आपको ज्यादा टाइम नहीं बैठना है। यहाँ पर एक मैं केस शेयर करती हूँ कि एक पेशेंट था जिसको रेक्टल कैंसर था। तो उसका केस लेते टाइम पे कुछ ऐसा बड़ा हेतु कुछ नहीं मिल रहा था कि रेक्टल कैंसर होने जैसा उसका हेतु क्या है।
ठीक है, खाने पीने का या फिर जो कुछ भी, मीन्स बहुत ही एकदम नॉर्मल उसका लाइफ, बहुत ही एकदम सिस्टमेटिक, सुबह उठने से लेके खाना पीना बहुत ही सिस्टमेटिक था। लेकिन वो बाद में जब डिटेल में केस लिया तो उसका क्या पता चला कि वो जब मोशन करने के लिए जाता है ना, तो मोशन करने के टाइम पे वो वहां पर 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा वो टॉयलेट में बैठे रहते थे। और उनका ये था कि मैं वो टॉयलेट में बैठ के मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहां पर सॉल्व किए हैं, बहुत सारे सम्स ऐसे सॉल्व किए हैं अपने कॉलेज टाइम से, मैं वो करते आ रहा था। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स मुझे जो भी सॉल्व नहीं होते थे, जो भी थियोरम वगैरह होते हैं, तो मैंने सब वहां पर बैठ के सॉल्व किए हुए हैं। वहां पर बैठ के मोबाइल देखना या फिर मतलब मोबाइल के ऊपर काम करना मेनली, फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर पढ़ना, तो इस तरीके का वो सब उनका वहां पर जाकर ही होता था। ये कैसे कि वहां पर अपान वायु का जो काम जैसा होना चाहिए वहां पर वो प्राण को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये कैसे कि अपान वायु नीचे जा रहा है और वहां पर वो प्राण को भी इन्वॉल्व करने की वजह से प्राण और अपान ये दो जो है ना, ये दो मेन आपकी वायु है बॉडी में। बिकॉज बाकी की जो भी वायु है, समान वायु है, व्यान वायु है, उदान वायु है, इनके जो भी गति है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ प्राण और अपान ये दो ही ऐसे वायु है जिसकी गति को आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो इवन ये जो भी मैं बता रही हूँ ना, ये फिर से उपनिषद में ये रेफरेंस आया हुआ है। इवन ज्ञानेश्वरी में भी ये बताया हुआ है कि प्राण और अपान जो है ना, ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट वायु है, बाकी जो भी है ये प्राण और अपान से ही मेंटेन होते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे कि दोनों को दूषित कर रहा है, और मेन वो अपान के टाइम पे तो उसका रेक्टल कैंसर होने का ये जो हेतु है ना बहुत ही बड़ा था वहां पर। नेक्स्ट, देह वाक् चेतसां चेष्टाः प्राक्श्रमाद् विनिवर्तयेत, नोर्ध्वजानुश्चिरं तिष्ठेन्नक्तं सेवेत् न द्रुमम्, तथा चत्वर चैत्यांतश्चतुष्पथ सुरालयान्, सुनाटभिशून्य गृह श्मशानी शानानी दीवा अपि न। शरीर में थकान उत्पन्न होने से पहले ही शरीर, वाणी और मन की चेष्टाओं से विरत हो जाना चाहिए। देह वाक् चेतसां चेष्टाः प्राक् श्रमाद् विनिवर्तयेत, थकान होने के पहले आपको बोलना बंद कर देना चाहिए। आपका जो भी मेंटल वर्क है वो आपको बंद कर देना चाहिए। जो भी देह शारीरिक रिलेटेड जो भी काम है वो बंद कर देना चाहिए। अति व्यायाम में हम लोगों ने वो देखा कि अर्धशक्ति व्यायाम का उन्होंने बोला है कि अर्धशक्ति व्यायाम के लक्षण आने पर आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वो सिर्फ फिजिकल था, फिर से यहाँ पर उन्होंने बताने का रीजन क्या है कि वाक और चेतसाम, मानसिक थकान आने के पहले भी आपको रुक जाना चाहिए। हम लोग अति काम नहीं करना है, ठीक है, एक्सर्शन नहीं करना है। तो ये हम लोग नॉर्मली शारीरिक जो भी फिजिकल वर्कआउट है उसके लिए हम लोग सोचते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली ये भूल जाते हैं कि हमारा ये जो चीज है ये वाणी मीन्स बोलना और प्लस मानसिक जो है उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। बिकॉज उदान उदानो बलम उच्चते ऐसा बोला है, और उदान का काम वाक प्रवृत्ति जो है वो उदान का काम है। ज्यादा बोलना ये जो है ये फिर से आपके बल को मीन्स उदान वाक प्रवृत्ति आप ज्यादा करो तो यहाँ पर उदान वायु को विकृत करेगा, आप यहाँ पर उदान वायु को ज्यादा वर्कआउट दे रहे हो, तो ये कैसे आपका बल वो कम करेगा। ठीक है, मन की चेष्टाओं से भी विरत हो जाना चाहिए। जब आप मानसिक काम कुछ करते हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मन नहीं होता आपका, वहां पर बाकी के जो भी इंद्रिय है, ठीक है, वो सब भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके की जो वर्कआउट है वो आपका होता रहता है। ठीक है, नवध्व जानुश्चिरम, घुटने को उठाकर बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं बैठना चाहिए। तिष्ठेन नक्तम सेवेत न द्रुमम, रात में आगे का भी पढ़ती हूँ। तथा चत्वरस चैत्यांत चतुष्पथ सुरालयान, इसके अर्थ की रात में वृक्ष पर या फिर वृक्ष के नीचे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, अब ये वृक्ष के नीचे नहीं बैठना चाहिए, हम लोग को स्कूल टाइम से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होता है, तो नहीं बैठना चाहिए। वैसे ही
पहले के ज़माने में वहाँ पर अलग-अलग जो भी प्राणी हैं, वो भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। आपको अंधेरे में दिखेगा नहीं, उसके हिसाब से भी बोला हुआ है। ठीक है? इसी प्रकार चत्वर, चैत्य के समीप चतुष्पथ, मंदिर, सूना या फिर जो भी वध स्थान है, अटवी, शून्यगृह, श्मशान, इनका दिन में भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। मीन्स वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। कि अभी जो श्मशान है, शून्यगृह है, चैत्य है, चौराहा है वगैरह ये सब जो है, वहाँ पर जो नेगेटिव वाइब्स जो है वो रहती है वहाँ पर। इवन हम जब अपना क्लिनिक भी देखते हैं, क्लिनिक का प्लेस हमारा कैसा होना चाहिए, तो नॉर्मली वो सब चीज़ों में भी हम लोग ये सब चीज़ें जो है ना वो देखते हैं कि श्मशान के पास में नहीं होना चाहिए, कोई वध स्थान के वहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर बोला हुआ है। इवन अभी अष्टांग संग्रह में आपका घर किस तरीके का नहीं होना चाहिए, आपको किस तरीके की जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो वास्तु शांति है, मतलब वास्तु दोष से अगर कोई जगह दूषित है, तो वैसी जगह पर भी आपको एक जगह भी एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। जहाँ पर लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, ऐसे जगह पर आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ की वाइब्स जो है वो अफ़ेक्ट करती रहती है। तो उसके हिसाब से वो देखना चाहिए। सर्वतेक्षेतनादित्यं न भारं शिरसा वहेत नैक्षेत प्रततं सूक्ष्म दीप्ता मेघा प्रियाणि च। सूर्य का किसी रूप में दर्शन नहीं करना चाहिए, भार को सिर पर उठाना नहीं चाहिए, निरंतर सूक्ष्म या फिर चमकदार, न क्षेत्र प्रततम सूक्ष्म मीन्स सूक्ष्म जो चीज है, या फिर दीप्त मीन्स बहुत ज्यादा जो चमकीला है, मेघा प्रियाणि च, ठीक है, जो अपवित्र है या फिर अप्रिय जो है, ऐसी वस्तुओं को ज्यादा टाइम नहीं देखना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ मिथ्या योग। ठीक है, आपका आंख का जो भी मिथ्या योग है उससे ज्यादा टाइम आप भार को सिर के ऊपर उठाएंगे, तो ये जैसे कि सिर जो है हमारा उत्तम अंग है, उसके ऊपर वजन उठाना मीन्स ये साहस का काम है। ये वहाँ की जो भी इंद्रिय है उसको कमजोर करता है। ठीक है, सूर्य का रूप किसी भी रूप में सर्वथा इक्षेत्र, सर्वथा इक्षेत्र, ठीक है, तो किसी भी रूप में सर्वथा इक्षेत मतलब क्या कि देखना, न आदित्यम, आदित्यम मीन्स सूर्य, तो उसको वो नहीं देखना चाहिए। मीन्स उसकी जो किरण है वो आपके आंखों के लिए, सनरेज जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है, तो इसलिए वो नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर फिर से अष्टांग संग्रह में कि आपको किस किस तरीके का सूर्य नहीं देखना चाहिए। तो जैसे कि सूर्य ग्रहण के टाइम का सूर्य है, या फिर उगते टाइम का सूर्य है, डूबते टाइम का सूर्य है, इस तरीके का नहीं देखना चाहिए। एकदम पीक लेवल का जो भी रहता है उस तरीके का नहीं देखना चाहिए। ऐसा थोड़ा डिटेल में वहां पर और आया हुआ है। नीचे श्लोक है वक्तव्य में, उपरक्तम च भास्वंतम वाससा व तिरोहितम। नेक्स्ट, मद्य विक्रय संधान दानाद नानी नाचरित। मद्य का बेचना, मद्य विक्रय, संधान उसका बनाना, या फिर मद्य का दान देना या फिर लेना, ये नहीं करना चाहिए। मद्य से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। हमारा जो आयुर्वेदिक मद्य है, आयुर्वेदिक मद्य में 700 वरिष्ठ वो एक्सेप्शन है, ठीक है, वो हम लोगों को बनाना भी चाहिए, बेचना भी चाहिए, संधान भी करना चाहिए। नेक्स्ट ये जो त्याज्य कर्म है श्लोक नंबर 40 से, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर अभी किसी को कुछ डाउट है इससे रिलेटेड, मैं आप लोगों को ना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरी जो गुरु है संतोष सर, तो वो जब अपनी क्लिनिक के साथ में एक औषधिकरण शाला देख रहे थे, तो फिर जैसा भी मैंने आपको वास्तु शांति का बोला, तो फिर उन्होंने एक जगह पर जहाँ पर वो जगह देखा, तो वहां पर मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि वहां पर जितने भी शॉप्स आते थे ना, मीन्स पहले जितने भी शॉप रहते थे, तो आके सबका एक एक महीने में बंद हो जाता था। मीन्स उन्होंने स्टार्ट किया कि एक दो महीने में ही वो बंद करके चले जाते थे। और फिर जब मेरे सर ने वो लिया, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आप ऐसा जगह क्यों ले रहे हो कि यहाँ पर जो भी आता है तो उसका वो टिकता ही नहीं है। तो सर ने उस टाइम पे मुझे बताया कि वहां पर अभी जैसे कि हमारे जो भी अ, वास्तु के हिसाब से रसशाला का निर्माण जो बोला हुआ है, तो उन्होंने कैसे दिशा में किस तरीके का आपको कर्म रखना है, मीन्स आग्नेय दिशा में आपको अग्नि वाले कर्म रखने हैं,
तो उसी तरीके से आपको जल कर्म कौन-सी दिशा में रखना है, ये सब उन्होंने अलग-अलग तरीके का बताया हुआ है। स्टोरेज का आपको कौन-सी दिशा में रखना चाहिए। तो वो जो पहले ही जितने भी थे, तो उनका मतलब जो एरिया था, टॉयलेट का जो एरिया था वो आग्नेय दिशा में था। तो सर ने बस वो चेंज किया कि वो आग्नेय दिशा से हटा के उन्होंने वो आग्नेय दिशा में अपना जो औषधीकरण का जो बनाने वाला काम था, हीटिंग का वर्क, वो उन्होंने वहाँ पर गैस वहाँ पर किया और जो वहाँ का टॉयलेट था वो हटा दिया। और मतलब सर का पहला है कि वहाँ पर अभी मोर देन 5 इयर्स हो गए, वो जगह अभी तक है। तो ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन था वहाँ पर कि ये जो ऐसे वास्तु दोष या फिर हम लोग रसशाला निर्माण के टाइम पे हम लोगों को ये सब बताया हुआ है। तो इवन जब हम अपना क्लिनिक भी डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो हम लोगों को ये दिशा जो है उसका विचार हम लोगों को करना चाहिए कि कौन सी दिशा में हम लोगों को किस तरीके का कर्म वहाँ पर करना है। ओके?